वेद में सबका अधिकार नहीं है, पर वह वेद जब श्रीमद् वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुआ तो इतिहास ग्रंथ होने के कारण सब उसको सुनने के अधिकारी हो गए। क्या लिखा है? पठन विजो बाग ऋषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनच्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। वाल्मीकि रामायण में बात लिखी है, ब्राह्मण यदि इसका पारायण करेगा तो ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा उसकी वाणी में हो जाएगी, ब्रह्म तत्व का बोध हो जाएगा। क्या करें, हमारी भी इच्छा होती कम से कम एक सर्ग रोज पढ़ें, लेकिन अभागे हैं जो चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। वैसे लगभग 5 आवृत्ति हमने वाल्मीकि रामायण की हनुमान जी को मूल आवृत्ति सुनाई वृंदावन में, लेकिन अब वैसे नित्य पाठ करने का अवसर नहीं मिल पाता। होना चाहिए। पठन द्विजो वाग ऋषभत्वमीयात्। बाग ऋषभत्वम, ऋषभत्वम माने उसकी वाणी में ब्रह्म तत्व की, ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा हो जाती है, यही है बाग ऋषभत्वम। पठन द्विजो बाग ऋषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। क्षत्रिय यदि पाठ करे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का तो एक श्रेष्ठ राजा के संपूर्ण गुण उसमें प्रकट हो जाएंगे, वो राजाधिराज हो जाएगा। कोई वैश्य पढ़े, श्रद्धा पूर्वक पाठ करे तो बड़ी जन पण्य फलत्वमीयात्। पण्य माने होता है व्यापार, उसको व्यापार में उत्कृष्ट लाभ हो जाएगा। क्या लाभ हो जाएगा? वो उत्तम वैश्य हो जाएगा। कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य क्रम स्वभावजम, अपने स्वधर्म में लग जाएगा, खेती करेगा, वाणिज्य करेगा, गोरक्षा करेगा। और यह धन भगवान का है, भगवान के लिए है, ये भगवान की संपत्ति है, ऐसा मानेगा तो अखाद्य नहीं खाएगा, अपेय नहीं पिएगा, अगम्यागमन नहीं करेगा, अनुचित कार्यों में धन का व्यय नहीं करेगा, गौ ब्राह्मण की सेवा में, यज्ञादि की सेवा में धन का व्यय करेगा, तो जितना सेवा करेगा उतना लाभ उसको होगा, नहीं होगा? धर्म से वृद्धि होती है। जीवन में सुख का मूल क्या है? सुखस्य मूलं धर्मः, सुख का मूल धर्म है। सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता। मूढ़ मनुष्य सुख तो चाहते हैं पर धर्माचरण नहीं करते। धर्माचरण करने वाला अपने आप सुखी हो जाएगा। न्योता नहीं देना पड़ेगा कि सुख आओ, सुविधा आओ, सब आ जाएगा अपने आप। जिमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाय सुहाए। सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा, इमि सदगुण सज्जन पहियावा। सुखस्य मूलम धर्मः। और जब वाल्मीकि रामायण का पाठ करेगा तो बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाएगी कि अर्थ का उत्तम उपयोग क्या है। आगे लिखते हैं, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का मूल अर्थ है। इसी को महाराज जी भागवत जी में कहा गया, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य। अर्थ जो है वो केवल और केवल धर्म के लिए है और कोई प्रयोजन नहीं है। ये बात वैश्य की, वैश्य माने व्यापार करने वाले व्यक्ति की समझ में तब आएगा जब पवित्र श्रीमद् रामायण महाकाव्य का वो पारायण करेगा।
कितने हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चतुर्थ वर्ण के लोग। बोले जनच्च शूद्रोपि महत्वमेयात्, शूद्रापि, चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति भी यदि श्रीमद् रामायण महाकाव्य का अनुसंधान करेगा तो महत्वम इयात, उसमें दिव्य गुणों का प्रकाश हो जाएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह आदि जो 10 धर्म के लक्षण हैं उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और जब वह भगवत भक्त हो जाएगा तो भगवत भक्ति के कारण बड़े बड़े ऋषि भी उसका सम्मान करने लग जाएंगे। आप देखिए, विचार कीजिए, राम सखा ऋषि बरवस भेंटा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, निषाद राज गो हैं और उनको बरवस आलिंगन करने वाले कौन हैं? महर्षि भगवान वशिष्ठ। क्यों? बोले तुम तो राम लीन उर्लावा, राम जी ने तुमको अपने हृदय से लगा लिया। केवट भी महत्वशाली हो जाता कि नहीं? निषाद राज गो का भी महत्व बढ़ जाता कि नहीं? और शबरी का महत्व बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता? जंगल के कोल भी, अरे महाराज बंदर भालुओं का महत्व बढ़ जाता है। हनुमान जी कहते देखो, किसी समय में जिनको लोग सवेरे नाम लेना अनुचित मानते थे, स्वप्न में देखना अनुचित मानते थे, आज हम भी प्रातः स्मरणीय हो गए। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। सवेरे सवेरे हनुमान जी का ईमानदारी से नाम लेके देखना, रोज जितना भोजन मिलता है उससे 4 गुना मिलेगा खाने को। ऐसा नहीं कि तेगिन ताई ने मिले आहारा। रोज तो दाल रोटी खाने को मिलेगी और महाराज हनुमान जी का नाम लोगे तो दिन भर चूरमा के लड़ुआ जीवोगे। ये इतनी बड़ी महिमा कैसे बढ़ गई? ये है अधम शरीर राम जिन पाए, बंदर भालू का शरीर है और राम जी ने अंगीकार कर लिया, कृतार्थ हो। श्रीमद् रामायण का आश्रय लेने पर ब्रह्मचारी उत्तम ब्रह्मचारी हो जाएगा, गृहस्थ उत्तम गृहस्थ हो जाएगा, वानप्रस्थी उत्तम वानप्रस्थी हो जाएगा और यति उत्तम कोटि का यति हो जाएगा। नारी उत्तम कोटि की पतिव्रता हो जाएगी। इसलिए रामचरित्र के आश्रय के बिना जीवन में मनुष्यता आ जाए ये संभव नहीं है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।